सजगता से जमाए गैर कानूनी तरीके से प्राप्त कर रही थी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलने पर तुरंत कार्रवाई की गई। सूचना का सत्यापन करवाने के उपरांत तुरंत ब्यावर पुलिस की सजगता से आज एक कंपनी जो कि पॉन्जी स्कीम रन कर रही थी और जनता से जमाए गैर कानूनी तरीके से प्राप्त कर रही थी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलने पर तुरंत कार्रवाई की गई। सूचना का सत्यापन करवाने के उपरांत तुरंत ही प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दर्ज करने के साथ ही जो इस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनमें से 2 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के साथ ही इनके ऑफिसेस को सील कर दिया गया है। जो हमारा अनुसंधान है, प्रारंभिक अनुसंधान है, उसमें जानकारी आई है कि ये लोगों को बहुत ही अनरियलिस्टिक 400% के करीब रिटर्न्स का प्रॉमिस करके गैर कानूनी तरीके से जमाए प्राप्त कर रही थी। जमाए प्राप्त करने का इनके पास में कोई लीगल राइट नहीं था। इनके पास में इनका किसी भी नौ नियामक संस्थाओं में से किसी भी संस्था के यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, परमिट नहीं है। गैर कानूनी तरीके से ये जमाएं प्राप्त की जा रही थी। अब तक के अनुसंधान में जो जानकारी आई है उसके अनुसार 200 के करीब लोगों ने इनकी 8 अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं, उनमें अपनी जमाएं डिपॉजिट करवाई हैं, अपना अमाउंट डिपॉजिट करवाया है। जमा की गई रकम अभी प्रारंभिक अनुसंधान में कई करोड़ में पाई गई है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है। और भी कई जगह ये जो है कंपनी है वो काम कर रही है, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, ये कंपनी 1 साल पुरानी है। इसका 1 साल पहले ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसका रजिस्ट्रेशन राजस्थान में नहीं हुआ है, किसी अन्य स्टेट में हुआ है। वहां पे भी इनका ऑफिस है। वहां के बारे में, वहां जो ऑफिस है उसके लिए, इनके विक्टिम्स के बारे में, उन सब के बारे में जानकारी की जा रही है, अनुसंधान किया जा रहा है। कितने लोग कंपनी में हो सकते हैं और किन किन को इन्होंने निशाना बनाया कर्मचारी? अभी तक समाज के विभिन्न वर्गों के 200 के करीब लोगों के बारे में सूचना अनुसंधान के दौरान आई है, जिनसे इन्होंने डिपॉजिट्स हासिल किए गैर कानूनी तरीके से। अदर स्टेट पुलिस को भी आपने अलर्ट किया है? जी हाँ, जी हाँ। जो दूसरा राज्य है, जो अदर स्टेट जहाँ की इन्फॉर्मेशन है, वहाँ के पुलिस को इसके बारे में अलर्ट भेज दिया गया है।